नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस खास पेशकश में आज हम बात करने वाले हैं आपके मन मस्तिष्क के बारे में, आपकी मन और मस्तिष्क की, आपकी मेंटल, आपके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। दरअसल आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और आज हम इसी चीज को लेकर बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने मन मस्तिष्क का ख्याल रखें, कैसे आप इन चीजों से लड़ें, कैसे पहचानें। आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर बीके शर्मा जुड़े हुए हैं जो कि एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। थैंक यू मैम, थैंक यू। साथ ही डॉक्टर मोनिका शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है मैम एफएम न्यूज पर आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू नितिशा। सबसे पहले तो डॉक्टर बीके शर्मा आपके पास आऊंगी मैं, और पहला सवाल मेरा यही है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, ये आप समझाएं कि किसे हम कहेंगे मेंटल हेल्थ। देखो, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करते हैं तो हमारा जो सोचने का स्टाइल और हमारा व्यवहार करने का स्टाइल अगर दुरुस्त है, फिट है, तब हम कहते हैं कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य होने के लिए हमारे को हमारा सोचने का स्टाइल, हमारा व्यवहार करने का स्टाइल हमेशा सही रहना चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, सही का अर्थ क्या है यहाँ पर? सही को हम कैसे किसी को समझाएंगे, क्या है सही? एक्चुअली जब सही हेल्थ की बात करते हैं, वैसे तो हेल्थ के बहुत सारे पैरामीटर हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ भी है, रिलीजियस हेल्थ भी है, ठीक है, फिजिकल हेल्थ भी है। जब हम सही की बात करते हैं तो वी काउंट की जो हमारी एवरेज पॉपुलेशन जिस तरह से बिहेव करती है उस हिसाब से हम लोग सही होने चाहिए। उसमें कुछ डेविएशन हो सकती है, बट मैक्सिमम केसेस में हम सही जजमेंट करते हैं, सही लोगों से प्यार से बात करते हैं, कोई बहुत ज्यादा जल्दी मूड स्विंग्स नहीं होती हैं, बहुत हमेशा नेगेटिविटी के उसमें तो नहीं रहते हैं, हमेशा नेगेटिव और अप्रीहेंसिव मोड में तो नहीं रहते हैं। अगर इस तरह की चीजें नहीं, इसका मतलब हमारा जो सोचने का और व्यवहार करने का तरीका सही है, तो इसका मतलब हम मानसिक रूप से फिट हैं। ठीक है डॉक्टर शर्मा, अक्सर ये होता है कि लोग परेशान होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में थॉट होता है या परिवार के दिमाग में भी थॉट होता है कि पागलपन का ठप्पा लग जाएगा, लोग कहेंगे पागल है। तो आखिर ये पागलपन क्या है, पागल होना क्या है, और मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? क्या ये दोनों एक चीज है, दोनों अलग अलग हैं, जुड़े हुए हैं? नहीं, देखिए, मानसिक जो बीमारियां होती हैं उसको हम नॉर्मली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अगर ऐसे करेंगे तो। एक सिंपल बीमारियां हैं, एक मेजर बीमारियां हैं जी। अगर जिसको मेजर बीमारी जिसको होती है, बहुत सीवियर डिजीज होती है, उसको लोग बोलते हैं पागलपन वाली बीमारी। लेकिन हर बीमारी को हम पागलपन वाली नहीं बोल सकते जी। हाइडली तो उसको भी नहीं बोलना चाहिए पागलपन वाली बीमारी, उसको बोलना चाहिए सीवियर मेंटल डिजीज, थोड़ी ज्यादा बीमारी, बस मानसिक बीमारी, ऐसे बोलना चाहिए। ये जो पागल वर्ड है बेसिकली स्टिग्मा क्रिएट करता है बीमारी के लिए जी। और इस स्टिग्मा क्रिएट होने के कारण, स्टिग्मा के कारण बहुत सारे लोग मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाते ही नहीं। और जिसके कारण जो सिंपल जो बीमारी है, जो हल्के में होती है, जिस टाइम नॉर्मल स्टेज में होती है, वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है और पेशेंट सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तो हमें इस स्टिग्मा को ही चेंज करने की जरूरत है। इस स्टिग्मा को अगर हमने ठीक करना है तो उसके लिए जो आप कर रहे हैं सबसे बढ़िया एक वे है सोशली। हम जितना इस सोशल मीडिया के थ्रू जितना अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जितना हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे, उतना हम स्टिग्मा को कम कर पाएंगे। दूसरा जो स्टेप है कि लोगों को मानसिक बीमारियों के लक्षणों का पता होना चाहिए। अगर जितना पता होगा उतना हम जल्दी ट्रीटमेंट के लिए मोटिवेट होंगे। अगर इस तरह कुछ छोटे छोटे और भी स्टेप्स हैं बहुत सारे, अगर वो फॉलो करते हैं तो हम इस अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हैं लोगों के माइंड में कि भी मानसिक बीमारी पागलपन नहीं है, ये सिंपल डिजीज है। तो जैसे दूसरी बीमारी होती है, खांसी जुकाम जुकाम, क्योरेबल है ये। मतलब जैसे दूसरी बीमारी ठीक होती है, ये भी आराम से ठीक होने वाली बीमारी है, कोई ऐसा नहीं कि ये ठीक नहीं होंगी। तो ये एक माइंड में एक विश्वास डालने की जरूरत है। बस शर्त ये है कि थोड़ा टाइमली इलाज करवाएं। अगर लेट हो जाते हैं फिर वो क्रोनिक डिसऑर्डर बन जाते हैं, जैसे शुगर और बीपी वाली बीमारियां, थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है उसमें। बस ये ध्यान रखना है। डॉक्टर शर्मा, देखिए, आम इंसान के लिए ये शब्द बड़े अलग होते हैं। बहुत सारे मेडिसिन की इतनी सारी ब्रांचेस हैं। आप जब स्पेशलाइजेशन करने जाते हैं तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं। डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, न्यूरो के सर्जन भी हैं, साइकियाट्रिस्ट भी हैं, काउंसलर्स भी हैं, और उसमें भी क्लिनिकल साइकोलॉजी अलग है, साइकियाट्रिक साइकोलॉजी अलग है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। लोगों के लिए तो बड़ी दिक्कत होती है कि अगर उन्हें कोई दिक्कत महसूस हो भी रही है, अगर उन्हें लग रहा है कि मुझे कोई परेशानी है, तो कैसे वो डिसाइड करें कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ जाकर दिखाना है? देखो, इसके लिए मैंने जैसे पहले बताया, आपको पता होना चाहिए सिम्टम्स क्या होते हैं मानसिक बीमारियों के जी।
जब आपको लक्षण पता होंगे मानसिक बीमारियों के, तभी आप डॉक्टर को डिसाइड कर पाओगे। जैसे जैसे फिजिकल डिजीज में हमें पता है डायबिटीज है, हमारे को शुगर है तो हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है या एमडी मेडिसिन के पास जाना है जी, ठीक है, या हमारे को हर्निया है तो हमें पता है सर्जन के पास जाना है। तो ऐसे ही मानसिक बीमारी वालों को पता ही नहीं कि सिम्टम्स कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी डॉक्टरों से बात होती है, एमडी मेडिसिन या सर्जन वाले, ऑर्थो वाले डॉक्टर सब क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब 70% हमारे पास तो आपके पेशेंट होते हैं, मेरे को यहाँ दर्द, मेरे को यहाँ दर्द, मेरे को यहाँ दर्द, पता चलता है उनके बीच में जो बात करते हैं स्ट्रेस, मोस्ट कॉमन कॉज इनका, ठीक है। तो जो ये कारण है बेसिकली मानसिक समस्याओं का, जब तक हम उनके सिम्टम्स के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम उस डॉक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जहाँ पे बीमारी ऐसी होती है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आता, फिर भी वही सिम्टम्स परसिस्ट रहते हैं, और जैसे भी मैडम ने बताया लगातार उदासी रहती है, रोने का मन है, काम है मन नहीं, शक में रहना, बार बार हाथ धोने का मन, घबराहट रहना, अप्रीहेंशन रहना, ये कुछ साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं। अगर ये हैं, इसका मतलब आपको एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की नीड है जो तुरंत आपको मिलना चाहिए। हाँ जी। एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट में किस तरह का फर्क होता है? क्योंकि एक आम इंसान की अगर बात करें तो न्यूरोलॉजिस्ट भी आपके दिमाग से और आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लोगों को ये शब्द कम पता होते हैं। जिस इंसान ने बायोलॉजी पढ़ी है या इस दिशा में जानकारी है वो समझ सकता है, लेकिन लोगों को लगेगा न्यूरो का मतलब दिमाग, तो यानी दिमाग से जुड़ी हुई चीज। साइकेट्रिस्ट मतलब ओहो पागलों का डॉक्टर। ये सर ये एक आम लोगों की सोच है, कैसे समझे लोग? तो जो दिमाग है बेसिकली, दिमाग के अंदर हमारा एक ब्रेन है और एक माइंड है। जो माइंड की जो डिजीज होती है यूजुअली वो साइकेट्रिस्ट डील करता है जी, और जो दिमाग की प्रॉब्लम है वो न्यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। लेकिन काफी लेवल तक ओवरलैपिंग है, जैसे अटैक है, बाकी सारी बहुत सारी बीमारियां, तो उनमें साइकेट्रिस्ट का भी एक्सपीरियंस होता है और उनका भी होता है बेसिकली। तो मैक्सिमम जो माइंड वाली बीमारियां, जो फंक्शनल डिसऑर्डर है, जिसमें सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं, उसमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन स्टिल पेशेंट के सोचने में, व्यवहार करने में प्रॉब्लम है, तो वो बेसिकली एक साइकेट्रिस्ट की डिजीज होती है मेनली जी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर हमारे कोई इन्फेक्शन है दिमाग का तो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, कोई उसमें कोई ट्यूमर है तो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर वैसे सपोज करो कुछ नहीं है, उनमें सारी इन्वेस्टिगेशन ठीक है, फिर भी आपको ऐसे उदासी आ रही है, घबराहट आ रही है, जैसे मैंने बताया सिम्टम्स वो वाले हैं, फिर आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। से जुड़े हुए, यानी कि बिहेवियर और थिंकिंग से जुड़े हुए, हाँ, थॉट्स और बिहेवियर से जुड़े हैं। डॉक्टर शर्मा, क्या जो गंभीर मानसिक रोग हैं उनकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं बिहेवियरल चेंजेस से ही होती है? हाँ जी, जो मैक्सिमम मानसिक बीमारियां, जैसे हमने बताया कि सोचने से और व्यवहार करने से ही पता चल जाता है उनकी अगर सोचने में और व्यवहार करने में प्रॉब्लम, बिहेवियर में प्रॉब्लम, इसका मतलब उसको व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का जो स्टार्टिंग हो चुकी है। तो जिसमें व्यवहार करने में जैसे बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होना, गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर नेगेटिव वे में बिहेव करना, तो इस तरह के बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वे में सोचना कि नॉर्मल चीजों के ऊपर भी आपको लगेगा कि बहुत एक्सट्रीम वे में नेगेटिव रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं। उसको बहुत पॉजिटिव वाली जो बीमारी है उसे बिग टॉक वाली बीमारी, उसको मैनिया बोलते हैं। जैसे बहुत नेगेटिव होते हैं तो उसको हम डिप्रेशन बोल देते हैं। ऐसे बिहेवियर में प्रॉब्लम, जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार चीजों चेक करना, ठीक, बार बार काउंटिंग करना, ये ओसीडी की बीमारी के जैसे सिम्टम्स हैं जी, ठीक है। हल्की सी धड़कन बढ़ जाए तो हमारे को बिहेवियरली ऐसे चेंज आती है, मेरे को तो अटैक आ जाएगा, मैं तो बचने वाला नहीं, मरने वाला हूँ, इसको पैनिक अटैक बोलते हैं जी, ठीक है। बंद स्पेस में अगर कोई इंसान खड़ा है कि बंद स्पेस में बंद हो जाता है तो उसको लगता है क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मैं तो गया अभी। हाँ, तो इस तरह के जो बिहेवियरल इश्यूज हैं वो तभी आते हैं अगर किसी व्यक्ति को मानसिक समस्या है तो। और जब हम डिमेंशिया की बात करते हैं, हम लोगों की याददाश्त जाने लगती है, इस तरह की जो चीजें हैं जहां पर कई बार लोगों को, कई बार ऐसी बीमारियां हैं जिसमें असाइलम में भी रखना पड़ता है। वो तब अगर पेशेंट बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत वायलेंट होता है जी, अगर पेशेंट मैनेजेबल नहीं है, इंस्पाइट की घर वाले उसको हैंडल नहीं कर पाते। वैसे आजकल वो स्टेज कम होगी क्योंकि इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है, अगर आप प्रॉपर मेडिसिन देते हैं और केयर करने के लिए अगर पेशेंट के साथ कोई फैमिली मेंबर है तो आप पेशेंट स्टेबल हो जाता है। और जो आपने बात डिमेंशिया की बोली, बेसिकली डिमेंशिया न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है कि भाई जहाँ पे मेमोरी में प्रॉब्लम होता है, पेशेंट एज रिलेटेड है, भाई ओल्ड एज में कई लोगों को याददाश्त की समस्या ऐसी हो जाती है कि इवन बेसिक चीजों का नहीं पता होता, अपने फैमिली मेंबर को भी रिकग्नाइज नहीं कर पाते वो, इवन ना उनको ये पता होता है खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, वॉशरूम कहाँ जाना है, टॉयलेट कहाँ करनी है, तो बेसिक चीजें भी खत्म हो जाती है विद द टाइम, ठीक है। ये होता है एल्जाइमर जी। लोगों को डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होता है, उनको ब्रेन में ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो ब्रेन में जो सोचने वाला पार्ट है, अगर उस एरिया में ब्लॉकेज आ जाए, टेम्पोरल लोब बोलते हैं उसको, तो तब भी हमारे को भूलने की समस्या हो सकती है, तो उसको वास्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं। तो वो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है बेसिकली। हालांकि ओवरलैपिंग है, जैसे मैंने बताया, उसमें भी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम साथ में आ जाती हैं कि डिमेंशिया वाले पेशेंट भी बहुत एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं एक स्टेज के बाद, बिकॉज जब उनको लगता है कि वो बेसिक चीजें नहीं कर पा रहे
बेसिक अपनी कमांड नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे तो वो इरिटेट रहते हैं, तो जहाँ पे फिर उनको ठीक है बढ़ना, मूड स्विंग्स होना, ये पार्ट ऑफ डिमेंशिया है बेसिकली, जहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत होती है फिर।